नमस्ते बच्चों, सभी को मेरा जय गुरुदेव। हिंदी की इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में हमने अपना रस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था, तो जो 10वीं क्लास के सिलेबस में था, है ना बच्चों। तो अब हम करते हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है, अब हम जो पत्र और निबंध का है ना, हम उस पर आएंगे। तो आज हम लेते हैं पत्र, है ना। तो पत्र बच्चों, पत्र तो सारे सभी क्लास में 6, 7 से लेकर 12 तक पत्र आते हैं, बनाते हैं। तो पत्र आपको जैसे कि पता होगा, पत्र जो है एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का एक माध्यम है। पहले के ज़माने में भी पहले के ज़माने में तो पत्र ही थे। इस ज़माने में भी पत्र काफ़ी लिखे जाते हैं, और जो एक दूसरे को संदेश पहुंचाना, शिकायत पहुंचाना, या किसी को आमंत्रण देना, किसी को निमंत्रण देना, ये सब पत्र के द्वारा ही होता है ना। तो बच्चों, पत्र क्या थे? एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम है। अच्छा, अब हम अपने पेपर के अकॉर्डिंग आए हैं, हम अपने पेपर के तरीके से देखें तो हमारे पेपर में, पत्र में, सिलेबस में जो है 2 तरह के पत्र बताए हैं। एक होता है औपचारिक, एक औपचारिक पत्र है और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, है ना। औपचारिक पत्र को हम क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र को हम फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो बोलते हैं, और अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर, है ना। देखो बच्चों, औपचारिक पत्र जो है वो हम किनको लिखते हैं? औपचारिक पत्र हम उनको लिखते हैं जिनसे हमारा मतलब, जो हमारे रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार जो होते हैं, सगे संबंधी, मित्र रिश्तेदार, वो नहीं होते। औपचारिक पत्र एक तरीके से ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, है ना, ये हम किनको लिखते हैं? ये हम किसी कार्यालय को, दफ्तर में, है ना, किसी संस्था को, किसी संस्था के अधिकारी को, किसी कार्यालय के सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट ऑफिस हो, उनके जो अधिकारी हैं, है ना, उनको लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं? जैसे किसी हमें शिकायत करनी है, हमें आवेदन करना है किसी दफ्तर में, तो इस तरीके का होता है। जैसे कि अब एक नगर निगम जो है वो एक सरकारी विभाग है, संस्था है ना, सरकारी विभाग है, कार्यालय है। तो हम हमारे एरिया का जो नगर निगम का जो कार्यालय होगा, हम उसको पत्र लिखेंगे। किस लिए लिखेंगे? जैसे कि हमारे गली में गंदगी है, ये नगर निगम का काम होता है सफाई करना, है ना। तो हम नगर निगम अधिकारी ऐसे ये है, हमारे विषय में क्या लिखेंगे कि हमारी गली में गंदगी बहुत हो गई है, यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, तो कृपया करके हमारी शिकायत सुनी जाए और यहाँ पे हमारी गली को गली की साफ सफाई की जाए। तो ऐसे लेटर जो होते हैं, प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखना हो, स्कूल में कोई लेटर लिखना हो, तो ऐसे लेटर जो है औपचारिक पत्र है ना। और अनौपचारिक पत्र होते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, मित्रों को, है ना, वो भेजते हैं। जैसे कि किसी को धन्यवाद देना, किसी को आशीर्वाद देने का पत्र देना, है ना, किसी चीज़ का निमंत्रण करना, जैसे कि शादी है उसको निमंत्रण पत्र लिखना, ये हम अपने जो रिश्तेदारों को भेजते हैं, ये अनौपचारिक होते हैं, है ना। तो बच्चों, और चलो हम अब पहले औपचारिक पत्र देखते हैं कैसे लिखते हैं। अच्छा, पत्र का सबसे पहले क्या होना चाहिए? पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? पत्र में एक तो पत्र की सरल भाषा होनी चाहिए। भाषा अगर इजी होगी, सरल होगी, तभी तो जो पढ़ेगा तभी तो वो समझ पाएगा, है ना, कि हम क्या लिखना चाहते हैं। अगर हमने थोड़े मुश्किल शब्द लिख दिए जो उसको समझ नहीं आ रहे, तो हमारे पत्र लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो बच्चों, सरल भाषा होनी चाहिए, और विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता मतलब एकदम हमने अपने विचारों को खुल के लिख दिया हो सरल भाषा में। अब हम अपने विचारों को, हम जो लिखना चाह रहे हैं उसको अगर घुमा फिरा के लिखेंगे तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसलिए स्पष्टता होनी चाहिए। मतलब सीधी बात, हम अपने विचारों को स्पष्ट कर दें कि हम ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और तीसरी बात
प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। प्रारूप क्या होता है? प्रारूप होता है बच्चों फॉर्मेट। पत्र का एक फॉर्मेट होता है, पहले क्या लिखना है, किसका नाम लिखना है, क्या लिखना है, किसके धन्यवाद कब लिखना है, तिथि कब लिखनी है, डेट कब, है ना, ये सब जो होता है फॉर्मेट होता है। तो बच्चों अब औपचारिक पत्र का हम वो देखते हैं, हम किसका देखते हैं पहले? औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, प्रारूप, है ना। तो बच्चों औपचारिक पत्र सबसे पहले तो हम किनको लिखते हैं? सरकारी दफ्तर में लिखते हैं। किस किस विषय को लेकर लिखने होते हैं? जैसे कि किसी दफ्तर में, ऑफिस में आवेदन, है ना, नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आवेदन पत्र। शिकायत लिखना, शिकायती पत्र, शिकायती पत्र होता है। और एक संपादकीय पत्र। शिकायती पत्र मतलब किसी को शिकायत करना, है ना, किसी की भी या उसी की, तो ये शिकायती पत्र। संपादकीय, संपादकीय पत्र क्या होता है? संपादक किसी अखबार का संपादक होता है, तो संपादकीय पत्र हम किसी अखबार के संपादक को देते हैं, सूचना छपवाने के लिए या किसी चीज़ की जानकारी देने के लिए या किसी सूचना लेने के लिए। संपादकीय पत्र हो गए। पूछताछ, किसी ऑफिस में हम पूछताछ करते हैं, किसी नॉलेज देने, किसी की जानकारी लेने, तो पूछताछ के लिए पत्र होता है ना। सूचना लेने देने के लिए वो इसलिए आते हैं। व्यावसायिक मामलों में, बिजनेस के मामलों में किसी संस्था को, है ना, तो ये हो गया जैसे व्यवसायिक पत्र हो गए। वही आवेदन, निवेदन जो भी है तो इनको लेकर हम पत्र लिखते हैं। अच्छा, अब फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? सबसे पहले तो पत्र प्रेषक का पता, है ना, पत्र प्रेषक का पता। पत्र प्रेषक, पत्र प्रेषक मतलब जो पत्र भेजने वाला होता है। पत्र प्रेषक जो पत्र भेजने वाला होता है। जैसे मैं पत्र किसी को लिखा तो मैं अपना नाम और पता, है ना, वो लिखूंगा सबसे पहले। अच्छा, इसको हम प्रेषक बोलते हैं, जो भेजने वाला होता है। उसके बाद मैं लिखूंगा तिथि, ये हो गया। इसके बाद हुई तिथि, उस दिन जिस तारीख को मैं लिख रहा हूँ पत्र, उसको तिथि लिखी जाएगी। फिर किसका आएगा? पत्र प्राप्त, है ना बच्चों। पत्र प्रापक, पत्र प्रापक कौन होता है? पत्र प्रापक जैसे आपको पता चल रहा होगा, पत्र को प्राप्त करने वाला, मतलब जिसको मैं पत्र दे रहा हूँ उसका नाम, ठीक है ना, तो उसका लिखा जाएगा नाम और पता, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा जाएगा विषय। विषय हम एक डेढ़ या एक दो लाइन में लिखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मोहल्ले की सफाई कराने हेतु, मोहल्ले की सफाई कराने हेतु पत्र, इतना हम विषय में लिख देंगे, एक डेढ़ या दो लाइन का, ठीक है ना बच्चों। ये तो हमारा विषय। हम इस पहले हम उनको बता देंगे कहेंगे कि ये पत्र जो है इससे रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब हो गया विषय। विषय के बाद हमें क्या लिखना होगा? अब हम अपना पत्र शुरू करेंगे। जैसे कि संबोधन, संबोधन यहाँ से लिखेंगे। संबोधन क्या होता है? जैसे कि हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसको किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, किस नाम से पुकार रहे हैं। जैसे कि श्रीमान, श्रीमान अध्यक्ष, है ना, या श्रीमती, या फिर माननीय, आदरणीय, है ना। उनके नाम के आगे ये सब लगा के हम संबोधित करेंगे कि माननीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय जी, है ना। फिर ये तो हमारा संबोधन हो गया। उसके बाद आएगा फिर मूल विषय। ये तो एक तो नाम होगा, नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगा के फिर आएगा मूल विषय कि श्रीमान अध्यक्ष जी, हम ऐसे ये हमारी मेरा पता जो है ये, हम इधर रहते हैं, हमको गली मोहल्ले की सफाई करानी है, किस कारण से गंदगी हो गई है और हमको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी हमारी शिकायतें हैं हम
पूरा उसमें लिखेंगे। ये 1 से 2 पैराग्राफ में लिखना होगा, 1 से 2 पैराग्राफ में लिख के 1 से 2 पैराग्राफ में लिखने के बाद धन्यवाद, तीसरा पैराग्राफ जो लिखना हो तीसरे पैराग्राफ में लिखना हो कि हमें आशा है कृपया करके हमारी गली की सफाई की जाए, हमें आशा है कि आप हमारी शिकायत को सुनेंगे और जल्दी से जल्दी हमारी शिकायत को दूर करेंगे, है ना। तीसरे पैराग्राफ में इतना लिखिए। फिर आखिरी में क्या, जैसे कि मूल विषय, आपने मूल विषय में ये एक पैराग्राफ हो गया, तो यहाँ से दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, है ना। फिर क्या होगा, फिर आप लिखेंगे धन्यवाद, अच्छा बच्चों, धन्यवाद, धन्यवाद के बाद आत्मनिर्देश आएगा, है ना। आत्मनिर्देश, धन्यवाद आत्मनिर्देश से बोलते हैं, मैं लिख के दिखाया तो आत्मनिर्देश इधर आएगा, आत्म मतलब खुद को संबोधित करना। आत्मनिर्देश जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आदरणीय आपका अधिकारी शिष्य, आपका बंदी है ना। आज्ञाकारी शिष्य या भक्ति है, ये लिखिए अपना नाम, है ना, और क्या है नाम। ये तो हुआ औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, ठीक है ना बच्चों, आपको पता चला। प्रेषक पत्र, पत्र प्रेषक मतलब मैं लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम और पता, और पत्र प्रापक यहाँ पे लिखी पत्र प्रापक जिसको फिर लिख रहे हैं उसका नाम और पता, अपना विषय 1-2 लाइन में किन से लिए तो पत्र लिख रहे हैं कि इस मामले में पत्र लिख रहे हैं, फिर संबोधन करना उसको श्रीमान श्रीमती माननीय जैसे, फिर मूल विषय अपनी जो भी शिकायतें हैं, अपनी जो भी भावनाएं हैं सब उसमें लिख देना 2 पैराग्राफ में। तीसरे पैराग्राफ में आशा है कि आप हमारी शिकायत को जल्दी सुनेंगे और हमारी दिक्कत को जल्दी से जल्दी दूर करेंगे, ठीक है बच्चों। 3rd पैराग्राफ में किया जाएगा। उसके बाद धन्यवाद, आत्मनिर्देश में अपना आज्ञाकारी या शिष्य, आपने प्रिंसिपल को लिखा है तो आप आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, है ना, या फिर भवदी है, ये करके पत्र समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये तो हुआ औपचारिक पत्र, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, औपचारिक पत्र के बाद हमारा आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र बहुत होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अपने नाम के रिश्तेदारों को, सभी संबंधियों को, मित्रों को, है ना, जो हम इनको लिखते हैं, तो ये होते हैं अनौपचारिक पत्र, है ना। और अनौपचारिक पत्र हमारे किस विषय में होते हैं, जैसे किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को बधाई देने के लिए, किसी को धन्यवाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए, है ना, निमंत्रण पत्र देने के लिए, या अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। संवेदनाएं कैसे, जैसे कि अगर उसके साथ में दुर्घटना हो रही है तो उसके लिए संवेदना, तो इस विषय पर यह पत्र लिखे जाते हैं, है ना बच्चों। तो अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, इसका प्रारूप कैसा होता है। सबसे पहले तो जो होता है पत्र भेजने वाले का पत्र। देखिए आपके अगर पेपर में, आपके प्रश्न में, क्वेश्चन में अगर ये दिया होगा, अगर नाम और पता दिया होगा तो आपको नाम और पता लिखना है, और अगर नहीं दिया होगा तो क्या लिखेंगे कि परीक्षा भवन, परीक्षा केंद्र का जैसे भी, है ना, तो ये लिखेंगे। वैसे तो आपके प्रश्न में नाम और पता दिया होता है कि इस नाम से पता ये आपको लिखना होता है, तो अगर प्रश्न में दिया होगा तो नाम और पता, वरना परीक्षा भवन लिखेंगे, है ना। उसके बाद तिथि दिनांक, है ना, जो भी डेट होगी वो डेट लिखेंगे। उसके बाद आता है संबोधन। संबोधन कैसे, जैसे कि संबोधन वही, जैसे कि औपचारिक में मैंने बताया था, उसको संबोधन उसको किसी मतलब कि आदरणीय करके, है ना, उनको मान सम्मान देके किसी से संबोधन करना, पुकारना। जैसे कि संबोधन में क्या है, जैसे कि आप अपने अगर मम्मी माता पिता को लिखे हैं तो पूजनीय माता जी, पूज्य पिताश्री जी, है ना, और अगर आपसे छोटे हैं, आपके हम हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय बहन, स्नेही, है ना, तो ये आप उनको संबोधन लिखेंगे, प्रिय मित्र। फिर नीचे की अभिवादन, कैसे प्रिय मित्र, जैसे कि अब आपने लिखा, जैसे माता को लिखा है पूजनीय माता श्री जी, अभिवादन में क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श, है ना, मतलब आपके चरण स्पर्श, है ना। या फिर आप आपको कोई हम है तो प्रिय मित्र नमस्ते, है ना, प्रिय मित्र आपका संबोधन हो जाएगा, और फिर नीचे अभिवादन में आएगा नमस्ते, है ना।
अब उसके नीचे आएगी विषय वस्तु। विषय वस्तु में वही जो आपको अपनी सारी बातें कर रहे हैं। इसमें भी बच्चों आप जैसे कि 3 पैराग्राफ में लिखेंगे। 3 पैराग्राफ में कैसे? पहले पैराग्राफ में तो आपका पत्र मिला था, आपका आप कुशल मंगल हो गए, यहाँ से आप कुशल मंगल हो गए, यहाँ पे भी सब ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ। अपनी कुशलता कुशल मंगल बताते हुए उसकी कुशल मंगल पूछते हुए पैराग्राफ ये पहला। दूसरे पैराग्राफ में जिस कारण जिसलिए तुम अगर लिख रहे हो, शुभकामनाएं दे रहे हो या फिर धन्यवाद कर रहे हो कि आपका ऐसे, या निमंत्रण दे रहे हो किसी का कि ऐसे ऐसे है, इसका या फिर शादी है या फिर जो है तो प्रोग्राम है, उसका निमंत्रण है, उसका निमंत्रण है। और तीसरा पैराग्राफ में वही कि आशा है कि आप जरूर आएंगे और हमारी खुशियों में शामिल होंगे, हमारे प्रोग्राम में, हमारे सम्मेलन में, हमारे समारोह में आएंगे, इससे हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। तीसरे पैराग्राफ में ये लिख दिया जाएगा। अच्छा, समापन हो जाएगा। समापन ही तीसरे पैराग्राफ से है ना, कि जो भी है आशा है आप जरूर आएंगे ना। फिर उसके बाद आएगा पत्र पाने वाले का से संबंध। अब समापन में कैसे लिखेंगे? संबंध लिखेंगे कि आपने सब लिख दिया, उसके बाद आपका आज्ञाकार, माता जी है, पिताजी है या कोई हमसे बड़ा है तो आपका आज्ञाकार है। अगर हमारा हम उम्र हमारे से छोटा है तो तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी है ना। बस ये लिखिए पत्र लिखने वाले का नाम। अब यही है, इसमें आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। अगर प्रश्न में दिया होगा कि आपका नाम विकास है, आपका नाम संदीप है, आपका नाम सुरेश है, तो आप लिखेंगे आप सुरेश और ऐसे। नहीं तो अगर कुछ नहीं दिया होगा तो काका का। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट मैंने समझाया है, इसी फॉर्मेट में लिखना होगा। ठीक है? तो आज की क्लास में तो मैंने आपको ये फॉर्मेट बताया है। अब अगली क्लास में मैं आपको कुछ पत्र दिखाऊंगा, पत्र समझाऊंगा, आपको पत्र भी दूंगा, जैसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, उसको पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि हाँ फॉर्मेट में पूरा कैसे पूरा पत्र समझाऊंगा। ठीक है ना बच्चों? तो इस वक्त में आज की क्लास में औपचारिक और अनौपचारिक के कौन से क्या मतलब है पत्र का, और कैसा इनका प्रारूप होता है, कैसे इनका फॉर्मेट होता है। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। ओके, धन्यवाद।